और माँ बाप का कत्ल कर देता कोई बेटा उठा के, उसके इतना बड़ा जिगरा होता कि थोड़ा मार दे, चीखे मारेगा। इन्होंने देखा मम्मी पापा अभी तो कुछ देर ही नहीं है, नौमी तो हमें, हम मार देंगे इनको, सब कुछ मिल जाएगा हमें, पैसा वैसा, पैसों के लिए किया जी सारा कुछ, पूरा उनका पूरा ये सारा पूरा फेस का उसने पूरा इंजेक्ट कर दिया। और यहाँ से मेरी मम्मी सीरियस है, मम्मी पापा को तो यही कहा गया ना, चोर मार के, चोर मार के। और बाकी वो बहुत टॉर्चर, और खाना वाना कुछ नहीं देती थी, फुल डे मेड थी फिर, और वो हमेशा ही पैसों के लिए केस करती थी। इन्होंने भाभी नहीं बंद करवाया और सारा पैसा इसका बेच के अपने अकाउंटों में डलवाया। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। एक कहावत है जो मैं आपको इस वक्त बताना चाहती हूँ कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये बात आज सच हो गई है। इस वक्त हम लोग फतेह नगर में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने आया है जहाँ पर एक बेटे ने अपने माता पिता को इतनी बेरहमी से वार किया है कि पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये पूरा मामला क्या था, इस वक्त जो लड़का है उसके दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार इससे जानते हैं कि आखिरकार इस घर में क्या कुछ हुआ। और बीती सुबह बताया जा रहा है, सुबह 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये पूरी घटना होती है। आखिरकार क्या कुछ हुआ, इनसे जुड़ते हैं और आपको दिखाते हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा मेरे पोते ने मेरे बेटे को मारा, पैसे के पीछे पैसा बहुत दिया, पता नहीं क्यों मारा। लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि 2 आदमी का कत्ल करने से 1 आदमी का काम नहीं, कोई सुनाई नहीं है, कोई नहीं। उसका जो सज़ा वो सज़ा मौत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं रोज ही कत्ल हो। आपके पोते का क्या नाम? हाँ? आपके पोते का क्या नाम? सनी से बोलते हैं। हाँ। अच्छा, जब ये पूरी घटना होती है तब आप घर पर थे? नहीं जी नहीं, ना दूसरों निकाल रहा था। अच्छा, जब ये सब कुछ कल होता है उस दौरान आपको कब फ़ोन आता है, कब पता चलता है? मुझे तो मैडम 5:15 बजे फोन आया, सुबह। हाँ, ये बोला चोरी होगी कि ना हमारे घर में मम्मी पापा को मार दी। मैं महसूस करके उन्हें चोर तो आके, मुझे ये नहीं पता था इतना बड़ा मेरे भाई करेगा मर्डर। ये उसका कब से माइंड में चल रहा था, मुझे कुछ मालूम। और साथ में मेरी भाभी थी, जब से ये आई है तब से इसने मम्मी हमें परेशान करने लगे। और देखो उसे कैसे मास्टरमाइंड उसने कितना बड़ा रचा है। और मेरे पापा का इतना वेल सेटल्ड बिजनेस था इतने साल से, और कोई लॉस नहीं था बिजनेस में, कोई हमें किसका देना नहीं था। इसने आते साल 6 महीने पहले ही इसका बिजनेस बंद, मेरे मम्मी पापा ने बिजनेस क्यों बंद किया कि नहीं करना। रोज़ क्लेश करते थे, कहते मेरा घर उजड़ गया। जिस दिन से आई तब से राजनीति चल रही थी कि इनको मारना हमने। इन्होंने अभी भी यही किया कि चोर आके लुटेरे ले गए हमारे घर को। घर में कुछ था ही नहीं, गोल्ड तो सारा लॉकर में था। मर्डर करने वाला इस चोर होता है, वो कोई टॉपर्स है ना, टॉपर्स मेरी मम्मी ने पहने हुए, वो उतारता। और मेरी मम्मी से गोल्ड था ही नहीं पहना हुआ, वो चुपचाप से स्मेल करता वो ले जाता। इन्होंने मर्डर बिल्कुल, और मेरी भाभी की भी है इसमें, इसकी बहन भी है, इसके जीजा भी है, इसके पापा भी है, सब लोग हैं इन्वॉल्व। ये सब कुछ राजनीति से हो रहा है। बहुत मास्टर है, इसको पता है कि नींद की दवाई दूंगी ऐसे जाएंगे। भाई ने तो दुकान से घर से दुकान है, आज तक उसे किया नहीं। मम्मी एक चपेट मारती थी तब भी वो बच्चा कुछ नहीं बोलता। शादी के बाद ही ऐसे क्यों हो गया? बहनों को नहीं देखना, माँ बाप को नहीं देखना, बता रहे हैं थोड़े उनका ऐसे। मेरे पास फोटोज भी है मैम, कि आपको मेरे ब्रदर आता है पूरा, उन्होंने ये पूरा उनका पूरा ये सारा पूरा फेस का उसने पूरा इंजेक्ट कर दिया। और यहाँ से मेरी मम्मी सीरियस है। और गंगा यहाँ पर इवन कि इसने मेरी माँ को 4 बजे छोड़ की तड़प रही थी वो। मुझे 5:15 फोन आया और मैं टिकोरन में रहती हूँ। आते आते मुझे भी तो 15-20 मिनट लगे। और दीनदयाल गए हम, दीनदयाल से मम्मी को लिया हमने, वहाँ फिर मैं शिफ्ट कराया गंगाराम में। मेरे कोई बात नहीं, जैसे भी है मम्मी को जितना भी होता है, अभी भी मैं कह रही हूँ जितना भी खर्चा हो हम करेंगे। पहले हम लोग ने कहा, अभी हमने ऑपरेशन कराया, इसका कोई फर्ज नहीं था। इतना मास्टरमाइंड इसका चल रहा था लड़की का। नीचे से देखा मम्मी तड़प रही है, हॉस्पिटल जाती है, नहीं जी उठो, जो हो गया हम पहले मम्मी को दिखाते, हॉस्पिटल लेके जाते। मेरे माँ बाप तड़पे हैं, मारा उसने, नेचुरल मौत नहीं हुई है, वो तो ऐसे उन्होंने तड़पा के उन्होंने कैसा ब्लड निकला होगा, उससे पूरी चीटें आई है, किस तरह उन्होंने चीख के मारी होगी। जब उनका कान है, एक हमारी उंगल कट जाए कितनी दर्द होती है। जब उसको मार के उसको पूछो दर्द हुई तुझको? इसको इंसाफ हमें चाहिए।
अच्छा, पुलिस स्टेशन ले गए तब खुद ही जसदीप ने कबूल कर लिया कि उसने सब कुछ- हाँ हाँ, उसने सब एक्सेप्ट किया कि मैंने सब कुछ किया। कैसे किया, मैंने इनको बोलिए कि ऐसे सिखाई, मैंने ऐसे मेरा थोड़ा किया, मैंने इतने बड़े ग्लव्स लेके आया, मैंने ये पूरा अपना मुंह रैप करके सारा मुंह, तब मम्मी आपको मारा, अंधेरे मारा। फिर मम्मी हम गई, मम्मी के जब स्टेट, मम्मी यही कह रही थी सनी मुझे मत मार, सनी लाइट ऑन कर, इसने अंधेरे में मारा, कि अंधेरे में मम्मी आपको मेरी शक्ल पर कुछ नहीं है। तो आसपास के लोगों को कोई चीख चिल्लाने की आवाज़ नहीं? इसने मुंह में सहाना जो रख दिया था अच्छा, और इसने जैसे पापा सोए हुए थे इसने ऐसे मारा थोड़ा, तो वो तो उधर ही डेड, उसको पता था कहाँ मारूंगा मैं, माँ बाप को कहाँ मारूंगा, यहाँ से इधर से काटूंगा, यहाँ से ब्लड लॉस हो गया मम्मी का, ये अपने ऑटोमेटिक मर्जी। अब मैं जब तक आऊँगा तब 1.5 घंटे 2 घंटे तक बहू ने मारा है। तो ये तो पुलिस वाले जो है अब पता नहीं कैसे क्यों बचा रहे हैं। इनके साथ रहती बहू थी, हमें पूरा पता है कि बहू नहीं मारा, बहू नहीं मारा और किसी ने नहीं मारा, बहू बेटा मिला हुआ है। आज पुलिस वालों ने पता नहीं किस वजह से, हमें ये नहीं पता क्या प्रूफ नहीं मिले उनको, बहू तो साथ मिले। देखो एक घर हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता जो उसका हाथ ना हो। अब अपने आप ही उनके पूरी प्लान है कि अब दुकान मेरे नाम हो गई, घर हो गया, तू ऐसे कर लेना, मेरे को बाद में बचा लेना। अब उसे घर से आके कौन ले जाता है? कितनी बार पुलिस वाले उसको लेके घर से इतना बड़ा बैग भरवा के, इतना बड़ा सामान, इतना सामान जो था वो यहाँ से भर के लेके गए पुलिस वाले। अगर बहू के कपड़े लेके गए तो एक घर का बंदा होना चाहिए तब लेके जाएं, ऐसे थोड़ी ले जाते हैं जैसे लेके गए हैं बहू। आज सुन रहे हैं कि बहू को छोड़ दिया, ये तो आज एक के साथ हुआ, कल पता नहीं कितनों के साथ अगर नहीं न्याय हुआ तो कितने के साथ घर होंगे। ऐसे माँ बाप तो कितने मरे होंगे देखना कल। बहू का कोई हाथ ही नहीं है, कैसे नहीं हो सकता? घर पे कोई एक बच्चा पालते हैं, वो कोई शरारत कर रहा है तो भी हमें बाप को पता होता है। वो इतनी बड़ी औरत, इतना सब कुछ जानने वाली पढ़ी लिखी, उसका नहीं पता मेरा आदमी क्या कर रहा है। आज पुलिस वाले कह रहे हैं उसका हाथ ही नहीं है। अच्छा, जसदीप ने तो खुद कबूल किया है कि उसने मर्डर किया है। हाँ, उसने तो कर दिया, उसने करा मर्डर, पर बहू को क्यों छोड़ा? उसने तो कहा है चलो वो तो देख रहे हैं, पर उसको क्यों छोड़ रहे हैं? वो तो साथ मिली हुई है। अच्छा, ये बता रहे कि जब से शादी हुई तब से कलेश हो हाँ, रहा है। बहुत शुरू से जी बहू साथ तो घर में बैठती नहीं थी, मेरे पास दुकान पे आके बैठ जाती थी बाहर। सर्दी थी तब बेचारी धूप में बैठी, 1 बजता था कोई लड़की को भेजते थे खाना खा ले, बेचारी डर के मारे अंदर नहीं आती थी। आज से नहीं, कितने टाइम से है। आपको तो फिर पता ही होगा कि क्या पूरी क्या- पता, मुझे पूरी पता, पूरी हमें तो चाह के ले जाएंगे, हमें तो पूरी स्टोरी पता है मतलब वो क्या करती थी। आपको तो बताती होंगी कि पूरी बताती थी, हर टाइम की बात बताती। इतनी सब्जी आज तूने घिया खाना है ना, उसने कह दिया, मैं आदमी से कहती थी घिया क्यों उठा लाई, मैं लाने आज खाने थे करेले। वो बेचारी रोती होती है, आंटी आंटी भाई करेले वाला है, मेरी चल कलेश पा देता, बहू ने कलेश डाल देती थी। आज मेरे को खाना है साग, वो साग नहीं लाई तो दूसरी चीज खा लाई तो कलेश। मुझे पता नहीं सारी बातों का। अगर इसने डेटिंग कर रही थी, फ्रूट नहीं है तो आदमी को कहती मेरे लिए फ्रूट नहीं रखा, फ्रूट वो बेचारी भागती हुई जाती थी, आंटी कोई रेडी, हाँ वो सास मैं आंटी का फ्रूट अलग लाती, सेब सारा के लेके, सारा थैले भरती थी लेके घर आती थी। इतना बुरा हाल कर रखा था। आज कह रहे बहू कुछ नहीं है, 50,000 उसको देती थी, 50,000 महीना, 1,35,000 मेरी दुकान चढ़ी है। 5 लाख रुपया आया ना, जो दुकान का सामान था 5.5 लाख आया, वो आया तो भी इसने मांगे गाड़ी ले आया, गाड़ी अपने ससुराल के बाहर खड़ी कर। मासी की बेटी है, मासी मेरी मासी, मैं इसकी मासी की बेटी हूँ। क्या कुछ हुआ? अभी थाने नहीं गए आप लोग? अभी गए थे थाने, सिस्टर दोनों मिली भी हैं, बड़ी वाली भी मिली है। अभी भी उसने यही बोला है कि प्रॉपर्टी जो है वो मेरी वाइफ को दी जाए, उसके नाम कर दी। अच्छा, लड़का लड़का हाँ। वो भी यही कह रहा है, और जो उसका रेंट आता है शॉप का वो भी मेरी बेटी को दिया जाए, मेरी वाइफ को दिया जाए। अभी भी मतलब उसको कोई शर्म नहीं है, मैंने इतना काम करा है, मेरे पेरेंट्स को मार दिया है। और मेरी मासी इतनी क्रिटिकल है, अभी रात को ब्रेन सर्जरी हो गई है, बट अभी 24 आवर्स में बहुत क्रिटिकल है। मतलब अपनी गलती का एहसास नहीं। देखिए, आपको एक बार हम ये घर दिखाएंगे। देखिए, ये घर है और जो नीचे वाला फ्लोर है, इसी फ्लोर के अंदर जो बताया जा रहा है पत्नी और पति रहा करते थे, और उनके जो दोनों बच्चे, बेटा और बहू है, वो ऊपर रहा करते थे। और अभी आसपास के लोग इस बात के गवाह हैं कि जो बहू थी वो हमेशा अपनी माँ को परेशान किया करती थी। और ये भी कहा जा रहा है कि रात के 12 बजे के समय हथौड़े छेनी से हमला किया गया है, और सन्नी ने इस बात को खुद पुलिस के सामने कबूल किया है। कहीं ना कहीं उसने एक साजिश रची और उसके तहत ये सब किया है। लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि क्या एक व्यक्ति 2 लोगों को इतनी बेरहमी से उनके ऊपर हमला कर सकता है, जिसमें पिता की मृत्यु हो गई है और माँ इस वक्त जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में लड़ती नजर आ रही है। इसी घर के नीचे वाले फ्लोर पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, और कहा जा रहा है कि रात के 12 बजे सन्नी ऊपर से आता है, उसने मुंह पर पूरा कपड़ा बांधा हुआ था, और कमरे में अंधेरा करके और उसके बाद अपनी माँ पर और अपने पिता पर हमला करना शुरू कर देता है। कई बार
गले पर भी हथौड़े मारे जाते हैं, पूरा पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था। उसके बाद पिता की मौके पर मृत्यु हो गई और ये भी कहा जा रहा है कि मुंह पर तकिया रख दिया था ताकि आवाज़ न जाए, क्योंकि आसपास आप इतने सारे लोग हैं, सभी को आवाज़ आती थी, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे पाया। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए कैसा जमाना आ चुका है, जिस परिवार के पास सब कुछ है, एक लौता बेटा था और एक कहना है कि 2 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ, कहीं ना कहीं माँ बाप ने कितनी मिन्नतों से उसको मांगा होगा और आखिरकार उसने क्या कुछ किया आपके सामने। एक अपने ही बेटे ने अपने माता पिता को बहुत बेघर बता दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा, अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।